मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूर्ण हो गए हैं, जिसमें प्रदेश सरकार ने युवाओं, किसान, महिला सशक्तिकरण सहित सभी क्षेत्र में काम किया है। वहीं प्रदेश सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को लेकर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए और इसी उद्देश्य के अनुरूप योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विगत 2 वर्षों में ऐतिहासिक और सर्वांगीण प्रगति की है। पूरे होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो प्रदेश के नागरिकों की आवश्यकता के लिए ज़रूरी था। हमारे स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए ज़रूरी था और उदाहरण के लिए जब हमारी सरकार बनी थी तो मेडिकल कॉलेज 5 थे, फिर 14 हुए और इन 2 वर्षों में 14 से बढ़ के 19 हो गए। पिछले वर्ष हमने 2 मेडिकल कॉलेज शुरू किए, श्योपुर सिंगरौली और उसके पहले नीमच, मंदसौर और सिवनी, ये 3 मेडिकल कॉलेज शुरू हुए। कुल मिला के उद्देश्य ये है कि हमारी MBBS की सीटें बढ़ती जाएं, डॉक्टरों की उपलब्धता जिससे हमारे पास पर्याप्त रहे, PG की सीटें भी उसी प्रकार से बढ़ी हैं और अब आज की डेट में 19 मेडिकल कॉलेज शासकीय है और 14 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है। MBBS की सीटें 2275 से बढ़ के 2850 हो गई है। इसी प्रकार से PG की सीटें बढ़ी हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, आपने देखा कि लगातार जिला अस्पतालों की सीटों के उन्नयन किए जा रहे हैं। 300 बेड का जिला अस्पताल को 500 बेड किया जा रहा है, 400 बेड किया जा रहा है और इस तरीके से जो उसमें आवश्यक मानव संसाधन है वो भी पर्याप्त रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो इन्हीं 2 वर्षों में IPHS 12 जो भारत सरकार का स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से कैबिनेट ने पदों की मंजूरी भी की है। उन्हीं पदों की मंजूरी और सेंटरों के उन्नयन के आधार पर लगभग 30,000 इसमें आउटसोर्स के पद शामिल हैं, मंजूर किए गए, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू है। लगातार विशेषज्ञ हमको मिलते जा रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर मिलते जा रहे हैं, फार्मासिस्ट से लेकर ANM, नर्सिंग ऑफिसर्स, ESB और PSC में हमारे डिमांड के आधार पर विज्ञापन निकाले जा रहे हैं, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, भर्तियां की जा रही हैं। तो HR भी पर्याप्त रहे। मेडिकल कॉलेज के बाद जो हमारे बच्चे निकलते हैं MBBS और PG करके, आपको मालूम है कि बॉन्ड पोस्टिंग के आधार पर हम उनको PSC से लेके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सिविल हॉस्पिटल बॉन्ड पोस्टिंग करते हैं। मेधावी छात्र योजना से जो बच्चे MBBS करते हैं, चाहे वो निजी कॉलेज में हो चाहे वो शासकीय कॉलेज में हो, निजी कॉलेज में 5 वर्ष का बॉन्ड होता है, शासकीय कॉलेज में 2 वर्ष का बॉन्ड होता है। जो स्कॉलरशिप के आधार पर बच्चे MBBS करते हैं उनको 1 साल और 2 साल का बॉन्ड पूरा करना होता है। और इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की मंशा ये है कि जो बच्चे निकल रहे हैं 5,000 से ज़्यादा MBBS और 2,500 से ज़्यादा PG करके बॉन्ड के आधार पर यदि हर साल वो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचते रहेंगे तो PSC और CSC और सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की कमी की हमारी पूर्ति होगी और अगले वर्ष नया लॉट आ जाएगा। नए लॉट के आधार पर उनका बॉन्ड, पहले वाले का बॉन्ड पूरा होगा तो नया बॉन्ड आ जाएगा। इनकी उपस्थिति की सुनिश्चितता के लिए सार्थक ऐप के माध्यम से हमने IT का भी उपयोग किया है कि जिससे कि वो 1 साल, 2 साल, 5 साल जितना बॉन्ड है वो वहाँ पर उपस्थित रहें, अनुपस्थित न रहें, जिससे वहाँ पर OPD बढ़े। यदि सब हेल्थ सेंटर, PSC और CSC में पर्याप्त OPD होती है तो फिर जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में वही मरीज आएंगे जिनको रिकमेंड किया जाएगा, रेफर किया जाएगा।